sitting in this age where you may hate it, you may love it, but you can't ignore it. Digital marketing is suddenly here to stay and get bigger and bigger with every passing year. तो हमको इसको पकड़ना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है. ट्रू ट्रू. ऑडियंस भी आपको वैसे ही मिलेगी, इसमें मिक्स रहेगा बेसिकली. मेजॉरिटी ऑफ देम वुड बी आइदर बीइंग अ हाउसवाइफ, दे आर आल्सो डूइंग समथिंग एल्स. तो वो मेरे जो वो समथिंग एल्स कर रहे हैं उसको वो कैसे और डिजिटलाइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग और मार्केटिंग. सो प्रोबेबली दिस वुड बी अ वेरी टर्निंग पॉइंट फॉर देम एज वेल. एब्सोल्युटली. मेरी मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको बताना और करना दोनों में फर्क है. सिर्फ बताने से कुछ मतलब नहीं बनता है. मैं ये समझता हूँ कि हम कई बार लाइफ में चीजें जान तो लेते हैं, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं तो बहुत तरह की चीजें हम जान लेते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत कुछ जान लेते हैं. बट नोइंग इज वन थिंग एंड डूइंग इज अनदर. तो मेरा अटेम्प्ट यही है कि मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको दूं जो आप कर सको एंड उसका इमीडिएटली बेनिफिट आपको मिलेगा. ट्रू ट्रू. I would also like to recognize Anita ji, who happens to be the J Point Apex convener. Welcome, ma'am. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र मैम, कैसे हो आप? All fine. I'm really interested to listen to you because JPoint is all about digital platform again. That's what. And so I'm excited to listen to you. I'm glad. Pleasure is all mine. Thank you. जय जिनेन्द्र अनीता जी. जय जिनेन्द्र सपना जी. जय जिनेन्द्र. Anita ji, Jai Jinendra. जय जिनेन्द्र ज्योति जी. Jyoti ji, let's start the session. Meanwhile, Sheetal ji join करेंगे तो we'll see to it. It's just 2:35. Should we wait for just 2-3 minutes more, as you say, or else? Yeah, Yeah. fine. He can wait for 2-3 minutes because और 40 members ही है join हुए. Let's see. Yes. I would like to recognize Sweetie Ji Malu, who happens to be a business entrepreneur, and she has joined from Kolkata. Welcome, ma'am. Okay. Next, we have Meeta Surana, who is also doing a lot of business. Meeta, would you like to speak something? She's also from Vijayanagaram. Yeah, hi, good morning. Sorry, जय जिनेन्द्र. मैं भी कोलकाता से ही हूँ और मैं लास्ट 15 ईयर्स से बिजनेस कर रही हूँ लेडीज. आई एम ऑडिबल? हाँ मीता, you're audible. हाँ. जय जिनेन्द्र प्रमोद जी. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र. मैं भी बेसिकली कोलकाता से ही हूँ. वहां पर भी मैंने 8 इयर्स शेयर मार्केट में काम किया है. अच्छा. और अभी मैं एक प्रोफेशनली न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर हूँ. आई टेल यू, आप जिस लाइन ऑफ बिजनेस में हो ना, मेरा एक क्लाइंट भी रह चुका है. हिज नेम इज रोहित सिंघानिया. एंड विद प्रॉपर विजिबिलिटी एंड प्रॉपर क्रेडिबिलिटी. देखिए क्या है, आप डायरेक्टली अगर पेड एड्स कैंपेन चलाओगे ना कि भाई आई एम एन इम्यूनोलॉजिस्ट एंड आई एम द बेस्ट, दैट्स मोर ऑफन देन नॉट गोइंग टू वर्क. आपको पहले आज जो डिस्कस कर रहे हो और आप जो कर रहे हो ना, उसमें काफी सिमिलैरिटी है, तो काफी आपके लिए वैल्यूबल रहेगा. Yes. Hope so. Thank you so much. Thank you. Looking forward. All the best. Yeah. Hello. यहाँ पे रूम में कितने लोग हैं जो होम ग्रोन बिजनेस कुछ कर रहे हैं? If I can just have a raise of hand maybe. Hello, sir. I'm Chetna from Jalgaon. Hi Chetna ji. Jai Jinendra. Jai Jinendra. Sir, I'm conducting classes for English phonics, grammar and spoken English since 20 years. Oh, amazing. That's amazing. I think अभी सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या हो गई है? पहले आप जब 20 years पहले जब आपने शुरू किया था, there was requirement to do so much of investment and it used to take so much time कि आपको infrastructure set करना है, proper environment देना है. Yes. But now with digital platform availability, you can do it from the comfort of home and there is no geography boundary for you. Yeah. Sitting in
sitting in Jalgaon. You're from Jalgaon, na? Yeah. Sitting from Yes. Jalgaon, you can reach out to the entire world with your course. अगर आपके कोर्स में दम है, अगर आपके प्रोडक्ट में मैं 10 on 10 में अगर समझता हूँ आपके पास है कैपेबिलिटी, और अगर आपकी Yes. विजिबिलिटी को भी उसी तरह से 10 on 10 कर देना, मैं आपको बता रहा हूँ आप जेन्युइनली यहाँ बैठ के मिडिल ईस्ट बोलो, मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है इंग्लिश कम्युनिकेशन। Okay. Okay. आप साउथ अमेरिका को भी टारगेट कर सकते हो, देर आर सो मेनी यूरोपियन कंट्रीज, उसको टारगेट कर सकते हो। इंडिया में तो खैर बहुत बड़ा मार्केट है ही। Sounds good. Thank you very much, तो and I'm very आज much आज भी interested in your. I'll get something from you naturally, definitely. Yeah. Thank बिल्कुल, you. मैं आपको है ना, एक आज जो मेरे प्रेजेंटेशन का सबसे कोर पॉइंट है, वो शायद कहीं ना कहीं हर किसी के लिए रेलेवेंट होने वाला है, यूजफुल होने वाला है। 7 स्टेप अप्रोच जो है बहुत सिंपल है, खासतौर पे जिनका कुछ भी डिजिटल प्रेजेंस नहीं है उनके लिए काफी वैल्यू एडिशन होगा, मैं समझता हूँ। Okay. Shall we start? Jyoti ji? Jyoti, Bhabi, Neha ji, we can start. let's start. Yeah, Shweta. Jai Jinendra to all the beautiful ladies and wonderful gentlemen, our dignitaries and esteemed guests, and our fellow participants. Let's start the session with the most powerful Navkar mantra. नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वझायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो लोये सर्वसाहुणं ऐसो पंच नमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलाणं च सव्येसि पठमं भवति मङ्गलम् नमो 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 नमो। Thank you, Shweta ji. It's my pleasure to welcome you all to today's session on digital glamour. We are thrilled to have you all here and excited to explore the session together. Thank you, and let's get started. To start with, I would like to call our Vijayanagaram Ladies Wing Chairperson Jyoti Ji Bachawat to address all with her welcome speech. Jai Jinendra, a very warm welcome to our respected dignitaries, esteemed members, and yes, the wonderful audience. On the behalf of Jito Ladies Wing Vijayanagaram, I'm actually very, very thrilled to have you all to the Digital Glamour, an exclusive online session designed to empower us in today's rapidly evolving digital world. At the outset, I would like to extend my heartfelt welcome to all the dignitaries who have joined and who will be joining the SAP. Sonali ji, Sheetal ji, Sarla ji Bhutoria, Sapna ji from the TNAPTS Zone Convener, Priyanka ji, the DG Nari National Convener, Gautam ji, our Chairman, Vizag Chapter. All of your presence brings guidance, encouragement, and strength to this initiative. In today's world, digital presence is not an option. It is essential. With this, I'm actually equally thankful to our today's speaker, Pramod Ji Malu, who happens to be the founder of the Creative Machines and yes, Amazon best-selling author in the digital market. His experience and hands-on approach have guided many businessmen and individuals towards building a strong digital presence. We are confident that this session will be highly actionable. Those who adopt digitally today will lead the market tomorrow. That is what is digital glamour. So please make the most of it. Thank you so much. Thank you, Jyoti Bhavi. Now I would like our respected Gautam Bhaiya, Jito Visakhapatnam Chapter Chairman. We would be grateful if you could share your valuable thoughts.
सभी को सादर जय जिनेंद्र. I'm delighted that so many of you have joined virtually for today's session on digital glamour. This shows our commitment to learn and progress. I would like to take a moment to acknowledge and thank our speaker, Sri Pramodji Malu, Jito Ladies Wing Apex Chairperson, Srimati Sheetalji and her team, TNAPTS Zone Chairman, Sri Jitenderji and his team, and TNAPTS Zone JLW Convener Sapna ji for conducting this event. I would also appreciate the effort of Vijayanagar unit led by none other than Jyoti ji and her team for conducting a national event. एक छोटे से यूनिट को नेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज करने का मौका देना ये एपेक्स के लिए एंड यूनिट के लिए बहुत बड़ी बात है. With these small steps only, the small unit can in a short duration can become a larger unit or a larger branch. I encourage all the participants to engage actively and ask questions, share their perspectives, and make most out of this opportunity. Thank you and welcome all of you. Thank you so much, Gautam Bhaiya. Now I would like to call upon Priyanka ji, Apex DigiNari convener, to share your expertise. Thank you, Neha ji. Jai Chinendra, everyone. Best wishes to Vijayanagaram team for choosing such a wonderful topic, digital glamour. As DigiNari stands for digital empowerment, in today's time, digital presence is not a choice, it's a necessity. We are honored to have Pramod Maluji with us today. We'll share practical insights on using digital platforms effectively. I request all participants to stay engaged and take away learnings you can implement immediately. Thank you to Jito Vijayanagaram Ladies Wing, Jyoti ji, Neha ji, Sapna ji, TNAPTS Zone Convener, and the entire team for organizing this wonderful session. Over to you, Neha ji. Thank you. Thank you, Priyanka ji. Now I would like Sapna ji, TNAPTS Zone Convener, to share your expertise. Good afternoon, everyone. Sadar Jai Jinendra. I'm delighted to welcome you all to today's session on digital marketing. In today's fast-moving digital world, the way we connect with people, promote our work, and grow our businesses has completely transformed. Digital marketing is no longer just an option. It's an essential skill. From social media and online advertising to content creation and brand building. Today's speaker, Pramod ji, has thoughtfully designed this session to provide practical insights, easy to follow strategies, and a clear understanding of how to use digital platforms effectively. I would like to extend a heartfelt welcome to our esteemed Apex dignitaries, TNAPTS Zone Chairman Jitenderji Bhandari, Jito Ladies Wing Apex DIC, Sonali ji Dugar, Chairperson Sheetalji Dugar, JLW Apex Secretary Sarlaji Butoria, Shashiji Mandot, DigiNari Project Convener Priyanka ji. Your gracious presence and constant encouragement add great strength and value to initiatives like this. We are truly thankful for your continued support. A sincere note of appreciation also goes to Vizag Chapter Chairman Gautamji Parekh, Vijayanagaram Ladies Wing Chairperson Jyoti ji, Chief Secretary Neha ji. Your dedication, careful planning, and tireless efforts have been instrumental in organizing this workshop. Thank you. Thank you for engaging and empowering. Thank you. Thank you, Sapna ji. Shweta ji, do we have Jitendra Bhaiya? No, ma'am. Okay. शीतल जी, सोनाली जी? नहीं, कोई भी नहीं है. नेहा जी नहीं है, they are not there. Yeah, okay. Thank you so much, Sapna ji. I would like to. Neha, I think Sheetal ji has joined. Just check. Sheetal ma'am है ma'am. Okay. Yeah. Thank you, Sapna ji. Sheetal ji है, chairperson. Okay. Thank you, Sapna ji. I would be grateful to Sheetal ji, Jito Ladies Wing Chairperson, to share your insights on digital glamour. Your expertise will inspire and empower our audience. Ma'am, Thank you, Neha ji. Thank you, Priyanka ji, and all chapters and TNAPT Zone for conducting this session.
Actually, it's very useful, and we are grateful that Pramod Maluji is with us from Kolkata. We would love to hear you, sir. So it's very nice to we are getting this digital literacy session here. So it will be very useful for our members. Pleasure. Thank Pleasure. you. Thank you so much, Sheetal ma'am. I would like to recognize the presence of Nirmalji Dugar from Visakhapatnam, Apex Director, Vikramji Shah from Visakhapatnam, Nikeshji Jain, Vizag Chapter Chief Secretary, Sanjayji Bothra, Jito Ladies Wing Convener from Visakhapatnam, Pramilaji Loda, Jito Ladies Wing Visakhapatnam Chairperson, and also Priyankaji Vantia, Jito Ladies Wing Visakhapatnam Chief Secretary. Now I would like to call Meetaji Surana, Jito Ladies Wing Vijayanagaram Vice Chairperson, to introduce our fantastic speaker of the day, Pramodji Malu. Thank you so much, Neha. Jai Jinendra, all of you. Myself, Meeta Surana, Vice Chairperson of Jito Ladies Wing Vijayanagaram. I am honored to introduce today's speaker of our session, Digital Glamour. Pramodji Malu is the founder of Creative Machines, one of the Eastern India's largest and fastest growing digital marketing agencies, serving clients across 18 plus countries, powered by team of 110 plus professionals. Earlier last year, he published a book on digital marketing, that is The Startup Founder Guided to Digital Marketing, published by HarperCollins. In less than 2.5 million months, sold 2,000 plus copies, and already an Amazon bestseller in marketing category. Wow. He also created a masterclass on AI that is available on Udemy. He has twice served as president of the Prudent chapter of BNI, a global networking platform, among other leadership roles. Inspired by Shah Rukh Khan, he delivered a talk on life lesson from SRK at Pecha Kucha in 2024. Pramodji has also been an integral part of TEDx Chaurangi core team since 2022. In today's digital age, embracing innovation is the key to success. And that's exactly what our speaker will help us to achieve. Now let's welcome our expert, Pramodji Malu. Thank you. Thank you. Thank you so much, Jai Jinendra, to every member. And सबसे पहले a roadmap for women के साथ साथ मैं ऐड कर दूं because गौतम जी भी यहाँ पे हैं. A roadmap for women and Gautam ji to claim your identity and growth in the digital age. All right. So मैं ये समझता हूँ कि we all understand कि digital marketing काफी important है. If I can ask somebody to explain कि ये digital marketing भला क्या है? You know, what exactly, what the heck is this digital marketing? According to you, क्या है digital marketing? Anybody, feel free. Digital marketing है क्या? सपना जी, I can see you on the screen. आप अपने वर्क को मैं बोलूं सोशल अपने मीडिया वर्क को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कनेक्ट कर पाते हैं अगर हम ऑनलाइन लेकर आते हैं अपने काम को. तो ठीक है, रीच है ना, रीच. यस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट वन वर्ड्स टू एवरीथिंग. ओके, एनीबॉडी एल्स? रीच है, और बताइए. डिजिटल मार्केटिंग आई थिंक ग्राफिक डिजाइन से काफी रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करते हैं, लाइक हम लोग कंटेंट क्रिएशन. इनविटेशन कार्ड, तो सेकंड कंटेंट क्रिएशन हो कीवर्ड गया, हम पकड़ लेते हैं, यूट्यूब कंटेंट वीडियोस क्रिएशन. हो गए. The overall digital presence on all the social medias, through websites, through emails, etc., is digital marketing. Presence. All right. So we're talking about content creation, we're talking about reach, we're talking about presence. और आप लोग बहुत already सब कुछ जानते हो वैसे, because these were the things I wanted to talk about. So yeah, but we'll talk about how we can do this as well. चलिए कोई और बताइए. शिखा जी. एडवर्टाइजमेंट.
एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, बराबर। एनीबडी एल्स? ईमेल मार्केटिंग। रविता जी, थैंक यू। ईमेल मार्केटिंग, परफेक्ट। ज्योति, आपके आपके हिसाब से क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ज्योति फॉर कोऑर्डिनेटिंग दिस एंड गिविंग मी अ चांस टू इंटरैक्ट विद यू ऑल। ज्योति फ्रॉम विजयनगरम, थैंक यू सो मच। Brand building, Brand online. building. Yes, brand building, very integral part. Anybody else would like to take a last two shot? Globally providing the services. Globally providing the services. Global access to the market, ठीक है, global access, all To right, get to more people with less kind of cost effectiveness. all right. So you're looking at cost effective advertising solutions. चलिए, I think you all have touched the important aspects of digital marketing which essentially would define कि digital marketing ये भला है क्या। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो चीज को हम डिफाइन कर रहे हैं इसके पीछे कई चीजें जो नहीं है उसको भी टच कर लेते हैं कि व्हाट इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एसेंशियली 3 चीजें करता है जो पहले पैराग्राफ में आप देख सकते हो। फर्स्ट इज टू गिव यू अवेयरनेस। आप कुछ कर रहे हो, अगर आप घर बैठ के ब्रेड बना रहे हो, somebody had mentioned ब्रेड आप क्रिएट करते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड कि आप उसको अवेयरनेस क्रिएट करो कि आप ये चीज कर रहे हो। You could have a product which can have a market only 5 kilometers around you. You can also be creating a service or a product which could be having a demand across the country. You know, something which is non-perishable, something which is easily transferable, could be sent via courier. वो चीजें आप नेशनल मार्केट में भी कर सकते हो। अब कुछ चीजें ऐसी भी है जैसे आप में से कोई अभी बात कर रहा था कम्युनिकेशन स्किल्स की आप ट्रेनिंग देते हो। तो यू नो यू सिटिंग हियर in Jaigaon, you can be giving your services to somebody in Cape Town, South Africa, in you know maybe in Sydney, in Australia, कहीं पे भी दे सकते हो। तो ये सारी चीजें अवेयरनेस का पार्ट मैं बताना चाह रहा हूँ। मैक्सिमाइज योर रीच, हम इसको बहुत डिटेल में अभी डिस्कस करने वाले हैं। और जनरेटिंग इंक्वायरीज एंड सेल्स, ये 3 बड़े फैक्टर्स हैं जो ब्रॉडली मैं आपको बोल सकता हूं अगर कोई भी बड़े से बड़े एक्सपर्ट को आप बुलाओ डिजिटल मार्केटिंग का, ये 3 चीजें ही इंटरनेट आपको प्रोवाइड करवाता है। डिजिटल मार्केटिंग से आप अवेयरनेस ला सकते हो, आप रीच बढ़ा सकते हो, आप लीड्स जनरेट कर सकते हो या सेल्स कर सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन अवेलेबल है, ई कॉमर्स के थ्रू सेल करो। अगर ई कॉमर्स के थ्रू सेल करने लायक प्रोडक्ट नहीं है, अगर आपका मार्केट वैसा नहीं है, तो आप लीड जनरेट करो। लीड जनरेट का मतलब क्या हुआ? आप आपका व्हाट्सएप पे चैट इंटरेक्शन चालू कर सकते हो, आप एक फोन कॉल करवा सकते हो। एनी कॉल टू एक्शन बेसिकली इज लीड जनरेटेड, इंक्वायरी जनरेटेड। और क्या चीजें हैं जो नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम में से काफी लोग जो हैं इसको मिक्स कर देते हैं कि अरे यार मेरे को तो रील बनाना नहीं आता है, मैं तो डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकता हूं, मुझे तो इंग्लिश में बोलना नहीं आता है, मैं कैसे डिजिटल मार्केटिंग करूं, मुझे तो डांस करना नहीं आता है, पब्लिक में मैं डांस करता हूं तो मुझे शर्म आती है, तो रील तो मैं बना ही नहीं सकता। ये सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग के एक पार्ट हैं। दिस इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग रियली। अब हम बात करते हैं कि भाई अगर आपको सबसे आगे बढ़ना है लाइफ में तो सबसे जरूरी है कि रोड ब्लॉक्स क्या है, व्हाट इज इट दैट इज स्टॉपिंग यू। आपको आज के डेट में क्या चीजें कहीं ना कहीं रोक रही है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप सबसे पहले कंफ्यूज हो कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। वो हमने अभी कहीं ना कहीं टच किया कि डिजिटल मार्केटिंग कोई भी तरह से अगर आप अपने ब्रांड को विजिबल बना रहे हो, डिजिटली अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो। दूसरा, अगर आप आपके ब्रांड, आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस की रीच बढ़ा रहे हो। और तीसरा, अगर आप वहां पे लीड जनरेट करने के अंदर में अगर हेल्प कर रहे हो, इंक्वायरीज जनरेट करने में अगर कोई तरह की आपकी कैंपेन हेल्प कर रही है, वो सारा कुछ डिजिटल मार्केटिंग है। अगर आपको सीखना है कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना है तो पहले ये जानना जरूरी है ना कि भाई डिजिटल मार्केटिंग है क्या। सेकंड, मैं स्टार्ट कहां से करूं। कितने लोग हैं यहाँ पे जो इस वजह से अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाए हैं कि मैं स्टार्ट कहां से करूं। कितने लोग हैं? कैन आई
मेक इट इंटरेक्टिव। आई एम नॉट यूज टू जूम सेशन में फिजिकली जब बात करता हूँ ना तो कंफर्टेबल लगता है। अभी मुझे लग रहा है मैं बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज जा भी रही है कि नहीं। ओके, आई हैव 3 हैंड्स, 4 हैंड्स, 5। ओके, बहुत लोग हैं, बाकी लोग हाथ उठा नहीं रहे, मैं जानता हूँ। क्योंकि मैं मेरे आसपास जो हमारे घर में भाभी है, दीदी है, एवरीबडी, मामी, एवरीबडी फील्स कि यार स्टार्ट कहाँ से करें, इंपॉर्टेंट है ये तो पता है, करें कहाँ से स्टार्ट हम। तो आज हम उसको भी टच करेंगे, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक 7 डे रोड मैप देने वाला हूँ जहाँ से आप शुरू कर सकते हो। दैट्स द गुड न्यूज़। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मेरे ख्याल से आप लोगों को रोकती है वो है ये डर कि मुझे तो टेक्निकल कुछ आता नहीं है, मैं कैसे डिजिटल मार्केटिंग करूं। क्योंकि लोगों ने ये हवा बना दिया है कि डिजिटल मार्केटिंग ना टेक्निकल सब्जेक्ट है। हाँ बेशक है, उसमें कुछ चीजें टेक्निकल है, मगर सारी चीजें क्या टेक्निकल है? नहीं। क्या आप बिना टेक्निकल नॉलेज के डिजिटल मार्केटिंग के काम में अपनी समझ को बिल्ड कर सकते हो? हाँ। क्या आप डिजिटल मार्केटिंग बहुत लिमिटेड बजट में शुरू कर सकते हो? हाँ। आज देखते हैं कैसे। मुझे रोक देना अगर कहीं पे भी लगे कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं। ज्योति, आप प्लीज मेरे को यहाँ पे सपोर्ट करना। ज्योति, ज्योति आप मेरे को सपोर्ट करना अगर आपको लगे कहीं पे मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ। Sure, we will do that. ओके, तो Yes, definitely. I'm there. I'm listening. या यू आर लिसनिंग बट यू हैव टू रिस्पॉन्ड, सो आई नो दैट यू आर लिसनिंग। Exactly. Yeah. Okay. या ठीक है। तो टेक अवे सबसे जरूरी है, आज के दुनिया में सबसे जरूरी है भैया। मैं अपना 1 घंटा डाल रहा हूं, मुझे क्या मिलने वाला है? तो आप इस सेशन के एंड में मैं आपको एक रेडी टू यूज 7 डे एक्शन प्लान दे रहा हूं, जो आप बिलीव करो यहाँ पे 70 के करीब जो लोग हैं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आप में से कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता है कि यार ये मैं नहीं कर सकता हूं। इतना आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आज से ज्यादा नहीं, कुछ 10 साल पहले तक भी वर्ड ऑफ माउथ और रेफरेंस से ही बिजनेस होता था। राइट और रॉन्ग? आज आप जो चीजें खरीदते हो पहले भी खरीदते थे, मगर पहले आपके कोई नेबर, आपके कोई दोस्त आपको बोल देते थे कि भाई यहां से ले लेना, ये बहुत अच्छा है। मगर अभी वो वर्ड ऑफ माउथ जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है। और कैसे चेंज हो गया आप देख सकते हो। आप अभी इंस्टाग्राम पे कुछ देखते हो, आप व्हाट्सएप पे कुछ देखते हो, और गूगल पे कुछ देखते हो, यूट्यूब पे कुछ देखते हो, लिंक्डइन पे, एंड वहां से आपकी जो परचेजिंग साइकिल है उसकी शुरुआत होती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये साइकिल है क्या। देखिए, एक कोई भी प्रोडक्ट आप कर रहे हो ना, चाहे वो ब्रेड है, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल है, चाहे वो साड़ी है, चाहे वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, उसकी नीड दुनिया में कितने लोगों की है आप अगर सुनोगे ना तो आप यू विल बी ब्लोन अवे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ये जो ग्रीन टी है, ठीक है, आपको पता है एवरी डे इंडिया में सिर्फ अमेजोन से कितनी ग्रीन टीज बिकती है? एनी टेक अ वाइल्ड गेस। कितने लोग ग्रीन टी, हाँ अल्पा जी बताइए, कितने लोग ग्रीन टी पीते हैं, बाई करते हैं, सॉरी। यूड बी अमेज्ड, हर प्रोडक्ट के लिए, जो हम टॉयज हैं, स्टेशनरी है, बुक्स हैं, बच्चों के सामान, सिर्फ बता रहा हूं मैं आपको, एवरी टॉय जो आप लेगो बोलो, चाहे जो भी आपके ब्रांड जो आप बाई करते हो ना अपने बच्चों के लिए, अमेजोन पे एक एक टॉय का एवरी डे 200 से लेके 2000 तक एवरी डे सेल होता है। सो देर इज अ ग्रेट डिमांड फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो आप अपने आसपास खरीदते हो। मगर अभी ऑनलाइन में जब वो सर्च होता है तो सबसे पहले अगर आप वो प्रोडक्ट में डील कर रहे हो तो आपको विजिबल होना होगा। अगर आप विजिबल नहीं हो तो सर्च इंजन के रिजल्ट में नहीं आओगे। अच्छा, यहां पे सर्च की बात हो रही है, मैं एक बार किसी ने बोला भी था कि ये जरूर से टच करना। सर्च कहां कहां पे काम आती है? सर्च 5 जगह पे काम आती है। आप अगर चाहो तो नोट कर सकते हो कि अगर आपको कोई भी तरह की मार्केटिंग करनी है तो ये 5 जगह है जहां पे सर्च में ऊपर दिखना जरूरी होता है। सबसे पहला कहां पे? सबसे पहला, आप जब गूगल पर सर्च करते हो और जो गूगल माई बिजनेस का रिजल्ट आता है ना,
जो नियर बाई सर्चेज होती है, ओवर देयर यू नीड टू हैव योर प्रेजेंस। गूगल माई बिजनेस के बाद में जो वेबसाइट आपकी बनाई हुई है, वेबसाइट बाय द वे, आप ये मत सोचना कि बहुत कंपलसरी है वेबसाइट बनाना। अगर आपकी वेबसाइट नहीं भी है तो भी डिजिटल मार्केटिंग पे आप बहुत सारा तोड़फोड़ मचा सकते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो वेबसाइट, सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, गूगल माई बिजनेस हो गया। थर्ड हो गया ऐप के ऊपर में ऑप्टिमाइजेशन। अगर कोई आप हेल्थ न्यूट्रिशन कोच हो, अगर आप कम्युनिकेशन कोच हो, आपका एक ऐप है, तो अगर कोई प्ले स्टोर में आपके रिलेटेड कीवर्ड को सर्च कर रहा है ना, तो वहां पे आपको शो करना जरूरी है। चौथा कहां पे हो गया? मार्केट प्लेसेस पे। Amazon है, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, ये सारे जितने भी मार्केट प्लेस है ना, वहां पे आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, पचासों सैकड़ों लोग वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि आपका प्रोडक्ट वहां दिखना चाहिए, क्योंकि दिखेगा तब वो आप शॉर्टलिस्ट हो गए कि भैया 2 या 3 या 4 ये लोग हैं जिनमें से मैं किसी एक का लेने वाला हूं या लेने वाली हूं प्रोडक्ट। उसके बाद में वो क्या करते हैं? क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं। क्रेडिबिलिटी चेक कैसे करते हैं? आप जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप किस तरह से क्रेडिबिलिटी चेक करते हो? कोई भी बता सकता है? आप किसी भी ब्रांड का कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो क्या करते हो इंटरनेट पे? By checking the reviews. पहले रिव्यूज चेक करते हैं। रिव्यूज, रेटिंग चेक करते हो, है ना? उसका वेबसाइट अगर है तो वहां पे टेस्टिमोनियल भी देख लेते हो, करेक्ट? अगर उसका प्रोडक्ट का किसी ने कुछ यूट्यूब पे डाला है तो वो भी देख लेते हो, बराबर? बराबर? हाँ जी। यस भैया। हाँ जी। हाँ जी। तो उसके बाद में आप जो है वो 2 या 3 या 4 जो शॉर्टलिस्ट करते हो, उसमें टॉप 3 निकालते हो और उसको कांटेक्ट करते हो। अगर वो ई कॉमर्स में अवेलेबल है तो बाई कर लेते हो, अगर ई कॉमर्स में नहीं है तो उसको फोन या व्हाट्सएप से कांटेक्ट करते हो, करेक्ट? तो यही जर्नी के अंदर में हमको क्या करना है अब ये समझते हैं हम। सबसे पहला काम है इसके अंदर में, ये देखो, जो अभी यहाँ पे आपको देख के समझ में आ जाएगा। अगर आप घर बैठे अचार भी बना रहे हो ना, तो मैं आपको बता सकता हूं, अगर आप ढंग से उसकी प्रमोशन करो ना, तो आप लाखों रुपए का अचार भी बेच सकते हो, महीने का लाखों रुपए का अचार। कितने लोग अचार या घर में कोई भी तरह का फूड आइटम बेचते बनाते हो? आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, सो दैट आई नो दैट ओके। पूजा जी, यस। अल्पा जी, एसके, हाँ जी। तो ये आपका प्रोडक्ट अगर है, आप बहुत अच्छे हो, आपका प्रोडक्ट बहुत दमदार है, तो आपको मैं दे देता हूं, आपका अचार शानदार है, मुंह हेलो में पानी सर। आ जाता है। हाँ जी। तो 10 में 10 अगर आपको मैं दे भी देता हूँ ना, हेलो 10 on सर, 10। माझं पूजा जैन। यस पूजा जी। सो आप क्या बनाते हो? आप कुछ होममेड प्रोडक्ट बनाते हो, फूड बेस्ड प्रोडक्ट? ओके। तो वो प्रोडक्ट आप जो बना रहे हो ना, उसके अंदर में विजिबिलिटी अगर नहीं है तो डिजिटली आप नहीं बेच सकते हो। आपकी दुकान वहीं पे बंद हो गई। उसके बाद ट्रस्ट बिल्ड करना, ब्रांडिंग करना, सेल करने के लिए मार्केटिंग करना, वो सब बेकार है अगर आप विजिबल ही नहीं हो तो विजिबल होने के लिए क्या करना है? आज ये हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, हम करेंगे। तो कितने लोग मेरे साथ हो कि हम आज डिजिटल मार्केटिंग को सिर्फ सुनने के लिए नहीं आए हैं, हम करने के लिए आए हैं? I want lots of yeses. Only then I'll proceed. Me too. Yes. यस। Yes. Because सिर्फ जानने के लिए तो YouTube काफी है ना यार। मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ और आप लोग मुझे क्यों सुन रहे हो? ठीक है ना? सो आज हम करने के लिए इस 70 मिनट 60 मिनट में अपने आप को झोंक देंगे, ठीक है ना? सो कैन आई गेट अ कंफर्म यस कि हाँ भाई आप लोग करने के लिए, एक ब्लैक कॉफी दे दो, आप लोग करने के लिए मुझे कंफर्म कर रहे हो कि आप लोग करोगे मेरे साथ? यस भैया। Yes. Yes. We will do. Sure, sir. चलिए, तो लेट्स डू इट टुगेदर। ये एक 4 स्टेप का सबसे पहले फ्रेमवर्क को समझ लेते हैं। आप में से कितने बिजनेसेस हैं या कितने लोग अपने जो भी आप करते हो उसके लिए आपका सेटअप किया हुआ है एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर? हम समझेंगे। अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार किया हुआ है तो उसको तैयार करेंगे। सेकंड स्टेप, उसके अंदर में विजिबिलिटी को गेन करने के लिए जो जो काम करने का है वो भी हम करेंगे, एकदम सिंपल वे में।
विजिबिलिटी बिल्ड होने के बाद में इंटरनेट पे जब भी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जब भी आपको कुछ भी करना है, उसके लिए मालूम है सबसे जरूरी चीज क्या है? जो तीसरा स्टेप है, ट्रस्ट। क्योंकि वो कस्टमर आपको जानता नहीं है, आपको उसका विश्वास जीतना होगा। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है तो क्या हुआ, वो सोच सकता है ना कि आप प्रोडक्ट जो मुझे दिखा रहे हो और जो भेजोगे उसमें फर्क हो सकता है। आप हो सकता है मुझसे पैसे ले लोगे और मुझे प्रोडक्ट नहीं भेजोगे, मुझे चीट कर सकते हो। सो ट्रस्ट बहुत जरूरी चीज है। हम देखेंगे आने वाली स्लाइड्स में ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं। एंड लास्ट में, ये विजिबिलिटी और ट्रस्ट से क्या मिलने वाला है? हमको हमको बिजनेस मिलने वाला है। बिजनेस कैसे मिल सकता है? दो तरीके हैं बिजनेस को अर्न करने के। या तो आपकी वेबसाइट है, आप कहीं मार्केट प्लेस में हो, आप सोशल मीडिया के थ्रू कोई तरह का अपना प्रोडक्ट दिखा रहे हो, तो वो प्रोडक्ट को बाई करने के लिए या तो बंदा पैसे देगा ऑनलाइन और आपसे खरीदेगा, या फिर आपको इंक्वायरी देगा। ठीक है ना? ये दो ही तरीके हैं। या तो वो ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ही हो जाएगा, या फिर उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए आपके पास उसकी कांटेक्ट डिटेल्स आ जाएगी, फिर आप इंटरैक्ट करोगे ऑफलाइन एनवायरनमेंट में। ठीक है? आर वी गुड विथ टिल नाउ? कैन आई जस्ट Good to go. यस Yes, good और to नो? go. गुड टू गो। चलिए, मुझे निर्मला जी और मीता जी और नेहा जी स्क्रीन पे दिख रही है, और तीनों, जब तीनों एक साथ हाँ करती हैं स्क्रीन पे तो मुझे लगता है चलो ठीक है। बाकी लोगों का मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ कि ठीक है, अच्छा ही चल रहा है। जयश्री जी का भी हाँ मेरे को अभी दिखा, थैंक यू। और निर्मला जी का भी। देखिए क्या ना, ऑनलाइन जब बात करते हैं बहुत जरूरी है बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेना, क्योंकि मैं बड़बड़ बड़बड़ करते जाऊं और सामने वाले को कुछ समझ में आए नहीं तो फिर फायदा क्या है? ठीक है ना? चलिए, ये है पहला स्टेप। हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। किचन का फूड आइटम कौन बनाते हैं? प्लीज जस्ट मुझे नाम बताइए, अनम्यूट करके नाम बताइए। जैन। कौन? पूजा जैन। पूजा। तो ये एग्जाम्पल पूजा जी आपके लिए है। आप फर्ज करो बहुत अच्छा खाना बनाते हो, तो जब आपको इंटरनेट पे अपनी दुकान लगानी है ना, तो उसके लिए ये 5 काम आपको करने पड़ेंगे। यहाँ पे देख लो स्क्रीन पे आप। सबसे पहला काम में, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना? ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं, ये 5 चीजों पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहला काम क्या है? आपको एक गोल बनाना है। हमारे हमारे गुरु आचार्य महाप्रज्ञ जी ने शायद एक के ऊपर जो एक गीत लिखा गया था, उसके अंदर में एक लाइन थी ना कि क्या क्या पाना है पहले आंक लो। तो आपको सबसे पहले क्या पाना है उसका गोल सेट करना होगा कि भाई मैं मेजर कर पाऊं कि मैं यहां तक पहुंचना चाहता हूं, यहाँ रख दो, मैं यहां तक पहुंचना चाहता हूं। और उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर में क्या चीज है उसको बहुत अच्छे से डिफाइन करना है। सिर्फ ये बोलने से नहीं चलेगा कि मैं होममेड खाना बनाता हूँ और मैं होममेड खाना बनाता हूँ इसलिए आप मुझसे खरीदो। उसके अंदर में कुछ खास बात आपको निकालनी पड़ेगी कि मेरे खाने में प्रोटीन बहुत है, मेरे खाने का जो तरीका है ना वो बहुत पूरा ऑर्गेनिक है, मेरे खाने के अंदर में ऑयल बिल्कुल नहीं है, मेरे खाने के अंदर में एक ऐसी बात है कि आपका मूड एकदम तरोताजा हो जाएगा। वो यूएसपीस है। ये यूएसपीस को आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद में क्या है, आपको ये समझना होगा कि मेरा खाना मैं जो बना रहा हूं वो किसके लिए है। अभी ऐसा बोलने से नहीं चलेगा कि भाई ये तो पूरे अहमदाबाद के लिए है, पूरे विजयनगरम के लिए है, पूरे मुंबई के लिए। इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरी ऑडियंस मालूम कौन है। मेरी ऑडियंस है जो हॉस्टल में रहते हैं और वो हॉस्टल का खाना खा के पक चुके हैं, परेशान हो गए हैं एकदम। या मेरी ऑडियंस वो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो मेरी ऑडियंस है। आपको ये डिफाइन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इंटरनेट आपको वैसे फिल्टर्स देता है कि आप अपने ऑडियंस जिसको आप डिफाइन कर रहे हो वहां तक पहुंच सको। वो रास्ता मैं आपको बताऊंगा, मगर ये आपको पहले सेट करना पड़ेगा। ये सेटअप काम है, ठीक है ना? ये सिर्फ अभी हम जब एक बड़ी इमारत बनाते हैं तो जो नींव के पत्थर है ना, ये नींव के पत्थर है आपके। ये ऑडियंस को समझना, आपके यूएसपी को समझना, आपका गोल क्या है इसको तय करना, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपने सारा कुछ कर लिया मगर आपका कॉल टू एक्शन अगर मिसिंग है, अगर आपके पास
वो बंदा क्या करे ये आपने अगर नहीं समझाया है तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, वो कुछ नहीं करेगा, आपकी सारी मेहनत पानी में। आप समझ रहे हो त्रिशला जी? जी पिंकू जी, आप समझ रहे हो? Yes, अगर yes. आपके अगर आपके पूरे उस एफर्ट के अंदर में आपने नहीं डाला है कि आपको नेक्स्ट क्या करना है यूजर को, वो कुछ भी नहीं करेगा और आपकी पूरी मेहनत पानी में। तो ये है पहला स्टेप, सेटअप। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि भाई करना क्या है इसके बाद आपको विजिबिलिटी करनी है, अवेयरनेस, जिसकी मैं बात कर रहा था ना, अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस उस चिड़िया का नाम है जो बहुत आसानी से आप अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे करोगे? आपका प्रोडक्ट दसों प्लेटफॉर्म में से कौन से प्लेटफॉर्म के लिए सबसे अप्रोप्रिएट है, ये आपको समझना होगा। अब आप अगर कोई समझो लेडीज बैग मैन्युफैक्चर करते हो, हैंड बैग्स, ठीक है। मैं ढूंढ रहा था, फिर मुझे रियलाइज हो मैं घर में नहीं हूं, मुझे हैंड बैग कहाँ से मिलेगी। अगर कोई आप हैंड बैग मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपको उस जगह पे जाना होगा जहां पे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जहां पे मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, माय बैड, जहां पे B2B इंक्वायरी जनरेट हो सकती है, बराबर। अभी आप उसको, अगर आपके जो परिवार में जो लोग हैं उनके सामने अगर प्रमोट करते हो, कोई फायदा होगा? अगर आप B2B हो तो नहीं होगा। आपके मन को तसल्ली मिलेगी कि मैं एडवर्टाइजमेंट कर रही हूं, मगर उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो काम वही करना है जिससे फायदा हो। बिना बात का आप अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप ये आइडेंटिफाई करो कि कौन से प्लेटफॉर्म पर आपका प्रोडक्ट सही ऑडियंस तक पहुंचेगा। अभी वो गूगल माई बिजनेस होगा, अगर आप कोई तरह का खाने का आइटम है, कोई तरह का आपका शॉप है, कोई तरह का आपका शोरूम है, आपको गूगल माई बिजनेस जो है सबसे पहले तैयार करना है। अगर आप कोई तरह के ट्यूशन देते हो, अगर आप टेलर हो, फैशन डिजाइनर हो, इंटीरियर डिजाइनर हो, तो आप मुंबई में बैठ के थोड़ी ना चेन्नई का काम कर लोगे। तो वहां पे आपको आपकी लोकल प्रेजेंस बिल्ड करनी है। लोकल प्रेजेंस बिल्ड करने के लिए एक नंबर प्लेटफॉर्म है गूगल माई बिजनेस। इसको कैसे करना है आज हम करने वाले हैं, बाय द वे। सेकंड, अगर आप कोई भी इस तरह के काम में हो ना जहां पे आपको डिस्प्ले करना है चीजों को, तो गूगल माई बिजनेस तो करना ही है। उसके साथ में आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम ऐसे प्लेटफॉर्म का सहारा लेना है, और इसको कैसे करना है ये भी हम डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप कोई तरह के टेक्निकल काम में हो, कोई तरह के ऐसे काम में हो जहाँ पे आपको मालूम है कि ये गूगल माई बिजनेस करके वो ऑडियंस तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो आपको वहां पहुंचना होगा जहाँ पे इस तरह के काम मार्केट प्लेस हैं। जैसे कई तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आप अगर ग्राफिक डिजाइनर हो, अगर आप कोई तरह का ट्रांसलेशन का काम करते हो, तो आपको अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पे जैसे upwork.com है, जैसे freelancer.com है। इस तरह के प्लेटफॉर्म में आपको अपना प्रोडक्ट को डिस्प्ले, प्रोफाइल को बना के अपने आप को विजिबल बनाना पड़ेगा। अभी सबसे पहला एक्शन स्टेप लेते हैं। खाली मैं बातें करूंगा और आप सिर्फ सुनोगे तो फिर तो बात बराबर नहीं है ना। मैं इतना बोल रहा हूं, अब आप एक काम करोगे, आप इस लिंक पे, आप अपने फोन पर google.com/business पे जाओ, और वहां पे आप लोगों के लिए मैं इमीडिएटली आपकी गूगल प्रोफाइल तैयार करवाता हूं। अनम्यूट कर दीजिए प्लीज, क्योंकि मैं चाहता हूं कुछ हाँ ना कुछ सुन पाऊं। बनाइए अपनी प्रोफाइल, गूगल Yes, डॉट sir, we कॉम are doing. स्लैश बिजनेस पे जाइए। किसी को कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं। और वहां पे जाके एक फॉर्मूला है NAP, ये बिल्कुल बराबर देना है आपको, नेम, एड्रेस, फोन नंबर। उसके बाद बाकी चीजें मैं बाद में आपसे क्रिएट करवाऊंगा। अभी आप सिर्फ एक प्रोफाइल बना लो, 1 मिनट लगेगा सिर्फ। पहले मैंने पूछा कि रोना है या फिर डरना है, और डरना है उसको मैं बता दूं। आपको वहां पे सिर्फ बेसिक कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी डालनी है, फोन नंबर डालना है, आप क्या बिजनेस कैटेगरी के लिए बनाना चाहते हो, और आपके बिजनेस का नाम डालना है। आसान है।
एक बार फिर बोलिए ना, वो बिजनेस वो मांग रहा है। हाँ, आप इस ये पे देखो, मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो? ये देखो, ये पहला जब आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे ना, ये दिखेगा। ये देखिए, मेरी स्क्रीन देखिए, दिख रहा है? हम्म हम्म। तो यहाँ पे आपको अपना बिजनेस नेम और आपकी बिजनेस कैटेगरी डालनी है, आप डालो। Sir, is it editable in the future if we want to edit and if एब्सोल्युटली, we put some एब्सोल्युटली, data? Okay. एब्सोल्युटली एडिटेबल है। और दूसरी बात है, आप एक ही अकाउंट से हजारों प्रोफाइल बनाओ, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। सिर्फ एक ही टर्म्स एंड कंडीशन है, आपकी सेम बिजनेस नेम से एक से ज्यादा प्रोफाइल नहीं हो सकती है। बात Okay. इतनी सी है, Okay. ठीक है? ये बिजनेस नेम तो के बाद, हाँ, बिजनेस नेम के बाद एंटर ए वेब पेज यूआरएल, इसमें क्या करना है? वो आप इग्नोर कर सकते हो। अगर आपकी नहीं हो रहा वेबसाइट है नहीं है तो वो कंपलसरी नहीं, वो ऑप्शनल है। वो वो आगे ऑप्शनल है। नहीं जा रहा है। आगे नहीं जा रहा, क्या बात कर रहे हो? हम्म। आपने आपने सेकंड स्टेप क्या है? पहला स्टेप है आपकी बिजनेस की नेम और आपकी बिजनेस की कैटेगरी। उसके बाद में कैटेगरी नहीं नेक्स्ट स्टेप पूछ में रहा है। आपको कैटेगरी नहीं पूछा है। सर It is आपको द asking for बिजनेस के business लिए type. डिटेल्स ही पूछ रहा है ये। एंटर अच्छा, द मैं न्यू बिजनेस डिटेल्स टू गेट एरर आ स्टार्टेड। रहा है। मैं आपको स्क्रीन के थ्रू वो, अच्छा यहाँ पे भी तो मैं ओपन कर सकता हूँ। आई कैन शेयर माय स्क्रीन एंड शो इट टू यू। मैं फोन पे क्यों कर रहा हूँ? चलिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इजी रहेगा ना? मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, sir, it is visible. ओके। मैंने देखिए सबसे पहले क्या क्लिक किया, स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया, ठीक है? इधर में बिजनेस नेम डालने को बोल रहे हैं, मैं डाल देता हूँ बिजनेस नेम। आई एम डन भैया। या चलिए, मैं फिर भी एक बार जैन, सॉरी, जीटो का कुछ करता हूँ। आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर एग्जांपल, ओके? जीटो लेडीज विंग्स, मैंने ये नाम से एक बिजनेस बनाने का सोचा और उसकी कैटेगरी दे दी नॉन प्रॉफिट। अरे, मैंने नियॉन साइन शॉप बना दिया इसको, ठीक है? अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए आपके सामने नेक्स्ट पे क्लिक किया। ये पूछ रहे हैं दिस लोकेशन विल शो अप, आप ये लोकेशन चाहते हो? डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट? अगर आपका स्टोर या ऑफिस नहीं है, आप चाहते हो कि वो आपके एड्रेस पे विजिट नहीं करे, तो आप नो भी कर सकते हो। फर्ज करो आप घर से अचार बनाते हो और आप अपना एड्रेस नहीं शो करना चाहते हो, आप नो क्लिक कर सकते हो। यस करोगे तो वो एड्रेस मांगेगा। वेयर डू यू सर्व योर कस्टमर्स? आपको एक एरिया डिसाइड करनी है, जैसे जलगांव, जयगांव बोला ना, सॉरी। ये देखिए, मैंने पुणे में, महाराष्ट्र में जयगांव है ना, उसको जलगांव, सिलेक्ट कर। जलगांव। अरे इट वाज ठीक है, ये तो जलगांव। एग्जाम्पल है, कहीं पे भी कर सकता हूँ। चलो, मैं, आई नो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल मैडम। जलगांव कर दिया, चलिए, जलगांव महाराष्ट्र, ठीक है? ये मैंने किया और नेक्स्ट पे क्लिक किया। अभी यहाँ पे फोन नंबर डालना है, वेबसाइट ऑप्शनल है। कोई मुझसे पूछ रहा था ना, वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालो तो चलेगा। फोन नंबर डालने का, आपका मोबाइल नंबर डालने का और नेक्स्ट करने का प्रोफाइल। उसके बाद आपको फोटो वीडियो सब कुछ ऐड करने का मौका देगी। आप अपने ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हो, ठीक है? आगे बढ़े? ओके। ज्योति, नेहा, आगे बढ़े? यस भैया। यस यस। ओके। चलिए, मेरे स्क्रीन शेयर को मुझे वापस, माई स्क्रीन इज विजिबल? या ओके। तो सेकंड स्टेप क्या था? विजिबिलिटी था। अभी सेकंड स्टेप के बाद में नेक्स्ट स्टेप है आपका ट्रस्ट और आपका कॉल टू एक्शन। ट्रस्ट बिल्ड करना क्यों जरूरी, ये तो हमने समझ लिया। अब हम ये समझते हैं कि ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं। आपको सामने वाले को ये बिलीव कराना है कि भाई आप एक जेन्युइन इंसान हो, आप कोई स्कैमर नहीं हो, आप कोई तरह का स्पैमिंग नहीं कर रहे हो, आप एक जेन्युइन इंसान हो। तो जेन्युइनिटी दिखाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? आप अपने चेहरे का,
वॉइस का और आप जो सोशल रिव्यूज रेटिंग्स है उन सब चीजों को यूज करते हो। आप गूगल प्रोफाइल बन जाएगी। अपने कस्टमर को बोलो कि मेरे इन्हें अच्छी अच्छी लिख दे। शुरू में ना, देखिए कहावत है, मेक इट फेक इट टिल यू मेक इट। मैं थोड़ी 2 नंबर वाली बातें भी कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो शुरुआत है वो कहाँ से करें उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ऐसा मत समझना कि ये करना बहुत अच्छी बात है, बट आई एम जस्ट सेइंग, अगर आपके कोई फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं, शुरू में वो आपके ट्रस्ट पिलर्स बन सकते हैं। आप उनको बोलो कि भाई आपके फेसबुक पे, आपके गूगल पे जाके आपके बिजनेस के लिए एक रिव्यू रेटिंग दे दे। वो जो शुरू में नाम बनता है ना आपका रिव्यू रेटिंग से, वो बहुत जरूरी है उस ट्रस्ट को गेन करने के लिए। आप किसी भी टाइम में नोटिस कर लो, आप एज अ बायर कभी भी क्या उस ब्रांड से कभी कुछ खरीदते हो जिसके जीरो जीरो रिव्यू रेटिंग है? नहीं ना। नो। नो। तो वो बहुत जरूरी है, उसको आपको बिल्ड करना है। और एक सीटीए रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज आज वो आपको देख के विजिबल आप हो, इसीलिए आपको देख के शॉर्टलिस्ट कर लेता है। उसके बाद आपके टेस्टिमोनियल, रिव्यू, रेटिंग, आपके 2 पोस्ट जहां पे आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने ब्रांड के बारे में और अपने बारे में बात कर रहे हो, तो उससे ट्रस्ट भी आ जाता है। मगर अगर उसके बाद उसको कहाँ से परचेज करना है, उसको कैसे आपसे इंटरैक्ट करना है, वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता है, अगर ये नहीं पता हो तो सारी मेहनत बेकार। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कॉल टू एक्शन बराबर होना चाहिए। सो ये है 7 डे प्लान जो मैं आप लोगों के साथ जो बात कर रहा था कि आपको मैं एक 7 डे प्लान देने वाला हूं। ये प्लान में आप जैसा कि देख सकते हो, सबसे पहले आपको है ना, जो एग्जाम्पल में मैंने दिया था कि आप कौन हो, आपके प्रोडक्ट में क्या खास बात है, आप किस ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हो। मैं चाहता हूं अभी आप 2 से 3 मिनट का समय लो, और अगर आप कोई भी तरह के काम में हो एंगेज्ड और आप डिजिटल मार्केटिंग को यूज करना चाहते हो, तो सबसे पहला काम आप ये कर लो, आपके प्रोडक्ट की क्या खास बात है और आप किसको, ऑडियंस को रीच आउट करना चाहते हो, आपके प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है और आपका कॉल टू एक्शन क्या होगा। इतना आप प्लीज लिख के एक बार रेडी करो। ज्योति, मैं थोड़ा सा बीच बीच में चीजें करवा भी रहा हूँ, इज दैट ओके? Yes, definitely. If the audience is really working for that. हाँ, क्योंकि अदरवाइज इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ लेक्चर, Yes. कोई फायदा नहीं होता। Hmm. आप सिर्फ कोशिश करो ये लिखने की कि आपकी ऑडियंस कौन है, और उसको थोड़ा सा आप सेग्रीगेट करने की कोशिश करो कि कौन है, उसका इनकम ब्रैकेट क्या है, वो कौन से ज्योग्राफी से है, वो मेल है या फीमेल है, उसका इंटरेस्ट क्या चीज़ों में बना रहता है। वो सारी चीज़ें आप जब जान लोगे ना, तो आप जब अपना कंटेंट बनाओगे, आप जब अपना क्रिएटिव बनाओगे, तो उसके अंदर में कैसा क्रिएटिव दिखना चाहिए, कैसा वीडियो होना चाहिए, क्या आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेगी। इसीलिए ये करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो एक बार आप मुझे बताना जब आगे बढ़ सकता हूँ, नेहा जी या ज्योति। यस। ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये आप डे 1 को इतना तो कर ही सकते हो ना। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 मिनट का काम है, इसमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। आप कौन हो, माने आप एज अ ब्रांड क्या हो, आपकी यूएसपी क्या है, आप कहाँ ऑडियंस को पहुंचना चाहते हो, और आप उनसे कॉल टू एक्शन में किस तरह से कम्युनिकेट करना चाहते हो, ये पूरा एक प्रॉपरली स्ट्रेटेजी बनाओ। सबसे पहला स्टेप है। सेकंड, डे 2 में एक एक दिन में आपको मैं आधे घंटे का समय मांग रहा हूँ, सिर्फ 30 मिनट्स, मैक्सिमम 1 घंटे। 7 दिन तक 1 1 घंटे अगर आप डालते हो तो आपकी गाड़ी चालू हो जाएगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ।
सो डे 2 में आपको आधे घंटे 1 घंटे में क्या करना है? डे 2 में आपको जो आपने अभी गूगल प्रोफाइल बनाई है आपकी, उसको प्रॉपरली अपडेट करना है। अपडेट कैसे करना है? कुछ पिक्चर्स अगर हो तो वो डालो, आप अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन डालो, आपके बिजनेस में क्या खास है वो डालो। 2 या 4 आपके जो दोस्त या फैमिली मेंबर्स हैं उनको बोल के आपकी प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे है, गूगल पर है, फेसबुक पर है, वहां पे आप अपने रिव्यू रेटिंग्स को थोड़ा सा ऐड करवाओ। व्हाट्सएप बिजनेस कितने लोग यूज करते हैं यहाँ पे? व्हाट्सएप बिजनेस, व्हाट्सएप बिजनेस कितने लोग यूज करते हैं? ओके, तो आप, नीता जी यस, जयश्री जी यस, बॉबी यस, अमीशी जी, तो आप सब जो है व्हाट्सएप बिजनेस को जब यूज करते हो, उसके अंदर में आपका कैटलॉग हो गया, आपकी बेसिक बिजनेस इंफॉर्मेशन हो गई, वो सारी चीजों को अपडेट करने पे भी काम करना। दिस इज डे 2। डे 3 में आपको क्या करना है? आपको अपनी जो प्रोफाइल आपने बिल्ड करी है, अच्छा बाय द वे, आप में से कितने लोगों का बिजनेस या कोई भी आप जो काम नया कर रहे हो उसके लिए अलग पेज बनाना भी प्रेफरेबल है? अगर नहीं भी करो तो चलेगा। आपकी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, फेसबुक पेज है, आप प्रोफाइल है, वहां पे भी आप कम काम कर सकते हो। आपको बिल्कुल मन में ये नहीं रखना है कि भाई मैं ये लिखूंगी तो लोग क्या कहेंगे, मैं प्रॉपरली अभी नहीं चालू कर सकती हूँ, और जो मैं लिखूंगी वो बराबर अगर नहीं हुआ तो मुझे हो सकता है कोई कुछ कहेगा। फॉरगेट अबाउट इट। आपको अपना डिजिटल जर्नी को शुरू करने के लिए सिर्फ ये करना है कि हर दिन काम करना है। कंसिस्टेंसी इज द की। लोग क्या कहेंगे? Excuse me. यस। Okay. When you told us to, means I'm little slow, I'm unable to catch your points. So you told me to enter the business category. So when Yes. I'm entering, I'm a home baker actually. So what category I'm going to put in that? यू आर अ होम मेकर। Home baker. हाँ, तो आप बेकरी डाल सकते हो ना मैडम। बेकरी डालती हूँ तो उसमें दूसरे नाम्स आते हैं। आई हैव टू राइट माई कंपनीज नेम सिंपली डिलीशियस बेकरी या कैसे? बिजनेस नेम में आपको अपना बिजनेस नेम डालना है, सिंपली एंटर अ बिजनेस कैटेगरी इट्स रिटन। या आई एम सेइंग फर्स्ट स्टेप में आपको बिजनेस नेम डालना है। सेकंड स्टेप में कैटेगरी जहाँ पे है वहाँ पे आप बेकिंग, बेकरी, इस तरह के ऑप्शंस ढूंढ सकते हो। आप अगर चाहो तो व्हाट वी कैन डू इज शेयर, यू कैन There is only bakery equipment or bakery and cake shop it's written. हाँ, तो आप बेकरी एंड केक शॉप डाल सकते हो ना। ओके। होम बेकरी, आप होम बेकरी हो, मैं समझता हूँ, बट अगर वहां Yes. ऑप्शन जो क्लोजेस्ट है उसको आपको पकड़ना पड़ेगा। और फिर इधर लिखा हुआ एंटर योर बिजनेस एड्रेस, तो अपना एड्रेस इसमें डालना सेफ है? एब्सोल्युटली सेफ है। वहां पे एक ऑप्शन रहता है जहाँ पे आप बिजनेस डिस्प्ले नहीं कर सकते हो एड्रेस को, तो वो आप चेक कर दोगे ना, तो योर एड्रेस विल नॉट बी पब्लिकली विजिबल। वो सिर्फ तो गूगल के कैसे पता database में चलेगा रहेगा। एड्रेस? एड्रेस के ऊपर क्लिक करना क्या? आप जब एड्रेस ऐड करोगे ना, उसके बाद में Yes. वहाँ पे देर इज गोइंग टू बी एन ऑप्शन वेयर, लाइक व्हेन योर लिस्टिंग इज टुवर्ड्स द कंप्लीशन, देर इज एन ऑप्शन टू हाइड एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो फोन नंबर अगर आप चाहते हो कि नहीं दिखाए, आप वो भी हाइड कर सकते हो। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, बट टू क्रिएट द प्रोफाइल, गूगल एज अ बिजनेस इट इज मैंडेटरी टू ऐड योर नेम, योर एड्रेस एंड योर फोन नंबर। उसके बाद में आप जो भी चीज हाइड करना चाहो वो कर सकते हो आप। मैं आपको अलग से इसका एक छोटा सा ट्यूटोरियल हाँ। दे दूंगा। आप मुझे जब Okay. आफ्टर द सेशन कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको एक ट्यूटोरियल दे दूंगा इसके ऊपर में। अच्छा, can I get connected later also because अभी I'll be going to pick up my kids, so I can have your number and I can have a connect with you later. या we'll figure that out. For now आप मुझे प्रमोद मालू के नाम से सर्च कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे। आप मुझे कांटेक्ट भेज देना आपका, and then we'll get in. What's your Instagram ID? I'll just note it down so that I'll connect to you. Just you can search best digital marketing guy in India. No, I'm kidding. मेरा नाम आप सर्च कर लेना, प्रमोद मालू, आपको मिल जाएगा। प्रमोद मालू, ठीक है। I'll get you connected. Sorry, Thank you. I have to leave now, so No I'll just problem. get you Thank you. connected. तो हम लोग Yeah, आगे thank बढ़ते हैं। सो डे Yeah. 3 के अंत में
डे 3 के अंदर में आपको पोस्ट करना है ऑन द स्टोरी अबाउट योर ब्रांड, एंड डे 4 तक आते आते आपको एक वीडियो बनाना है। मैं जानता हूँ बहुत लोग हैं यहाँ पे जो वीडियो बनाने के नाम से थोड़े से यू गेट ओवरवेल्म, आपको लगता है यार वीडियो वगैरह बनाना मेरे बस की बात नहीं है। इट्स ऑल राइट। आपको अपने वीडियो 30 सेकंड के वीडियो में अगर मैं सिर्फ 5 सेकंड के लिए आने बोलूं तो आपको चलेगा क्या, ये बताओ। आई हैव अ ट्रिक। आप सिर्फ 5 सेकंड के लिए दिखोगे, बाकी 25 सेकंड आपके फोटो दिखेंगे और आपके ब्रांड के बारे में हम दिखाएंगे। ऐसा भी तरीका होता है। इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड वील फिगर दैट आउट। बट अभी एक बार मैं डे 7 तक कवर कर बिकॉज टाइम इज प्रेसिंग। डे 5 के अंदर में आपको जो आपके कस्टमर्स हैं उनसे मिनिमम 2 थैंक यू नोट मंगवाने हैं। जो मतलब नोट मंगवाने नहीं है, उसको कहना है कि भाई ये मेरी गूगल प्रोफाइल है, यहाँ पर जा और हमारे लिए हमारा जो एक्सपीरियंस हमारे ब्रांड ने आपको दिया है उसके बेसिस पे आप प्लीज रिव्यू लिखो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ऑनलाइन सेल करते हो ना तो रिव्यू रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद में डे 6 में पोस्ट योर करंट प्रोडक्ट लिस्ट विद एन ऑर्डर नाउ बटन। आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर नाउ पे जब क्लिक करेगा तो वो व्हाट्सएप या फोन पे चला जाएगा। बट ये आपको इसलिए करना जरूरी है कि आपने विजिबिलिटी गेन कर ली, आपने ट्रस्ट गेन कर लिया, आपने क्रेडिबिलिटी बना ली। उसके बाद में ये कॉल टू एक्शन है। डे 6 में आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में डालना है। इट कुड बी कुर्ती, आप कुर्ती सेल करते हो, आप साड़ी सेल करते हो, आप खाने पीने का कोई आइटम सेल करते हो, यू हैव टू पुट द पिक्चर, थोड़ा सा उसके बारे में लिखना है, एंड ऑर्डर नाउ पे जब कोई क्लिक करे तो वो आपके व्हाट्सएप पे या आपके फोन पे कनेक्ट हो जाए। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एंड डे 7 है आपको जो लोग आपको इंस्टाग्राम पे या गूगल पे या फेसबुक पर आप जब कुछ कर रहे हो तो उनका जो भी कमेंट आया है उसको आप रिस्पॉन्ड करो। कमेंट को जब रिस्पॉन्ड करते हो ना तो जो इंस्टाग्राम या गूगल या फेसबुक का एल्गोरिदम है वो आपके एंगेजमेंट को और ज़्यादा बढ़ाता है, आपके रीच को और ज़्यादा बढ़ाता है, आपके ब्रांड को और ज़्यादा विजिबिलिटी देता है, आपके प्रोफाइल को और ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप वहाँ पे सिर्फ पोस्टिंग नहीं करो, पोस्टिंग के साथ साथ में एंगेजमेंट को भी बिल्ड करो। आज के लिए आप सिर्फ ये इतना बेसिक सा काम कर सकते हो। एक प्रोफाइल जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं उसमें आप अपने इंट्रोडक्शन के लिए सोच के शाम को आधे घंटे का समय लेके डू दीज सिंपल थिंग्स। एक अच्छा 2 लाइन का इंट्रोडक्शन, एक अच्छी पिक्चर, और आप अपने 2 या 3 कस्टमर्स को एक सिंगल लाइन का रिव्यू और रेटिंग देने के लिए अप्रोच करो। दिस इज अ सिंपल वे टू एटलीस्ट गेट स्टार्टेड। शुरुआत तो कहीं ना कहीं से छोटी होती है बट शुरुआत तो शुरुआत होती है। तो ये शुरुआत आप कर सकते हो। और जो लोग ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग को समझते हैं उनके लिए और भी चीजें हैं। आपको अपना जो कंटेंट बैंक है उसको सॉलिड करना है, आपको अपने आउटरीच प्रोग्राम को सॉलिड करना है, और कुछ स्पेशल ऑफर्स वगैरह बिल्ड करने हैं। बिकॉज इंटरनेट के अंदर में यू कांट जस्ट से कि आइए मुझसे प्रोडक्ट खरीदिए, आइए मुझसे सर्विस आप प्लीज लीजिए। आपको कुछ ना कुछ उसको इस तरह से प्रेजेंट करना है कि आज एक फोमो बोल के एक चीज होती है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आपको वो बिल्ड करना है आपके ब्रांड के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए। तो ये चीजें उन लोगों के लिए है जो लोग थोड़े से एडवांस स्टेज में हैं। आप में से जितने लोग इस चीज को और डिटेल में समझना चाहते हो, ज्योति, आई कैन हैव सेपरेट सेशन ओनली फॉर दोज पीपल बिकॉज ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज है। मैं इसको ओवरऑल टच नहीं करना चाहता। नेहा जी, ज्योति जी, you can have contact details of people who are interested to learn this in greater detail. We'll do that. I'll do a separate session on this, no problem. Okay. अब मैं 2-3 चीजें ब्रेक करना चाहता हूं जो बहुत बड़े मिथ हैं हमारे आसपास। हमारा पहला मिथ ये है कि वेबसाइट अगर नहीं है तो हम डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेंगे। आई कैन जस्ट टेल यू वन थिंग, आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो है ना, जो आज हमने क्रिएट करने का डिस्कशन किया, वो काफी है शुरुआत पे। आपकी वेबसाइट और गूगल बिजनेस प्रोफाइल के बीच में मेन फर्क क्या है ये समझ लेते हैं। द मोमेंट यू हैव अ वेबसाइट, आपकी रीच और बड़ी हो जाती है, आपकी ब्रांड पोजिशनिंग और अच्छी हो जाती है।
बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप वेबसाइट नहीं बनाओगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वेबसाइट बनाने में काफी समय, काफी पैसा, काफी टाइम, काफी एनर्जी लगती है। आप अगर वो बनाने के अंदर में रह गए तो आपकी डिजिटल मार्केटिंग की अभी जो एक ड्राइव है कि मैं कुछ डिजिटल मार्केटिंग को यूज करते हुए अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, वो अटक जाएगी। तो सबसे पहले आपको आपके गूगल माई बिजनेस के ऊपर में ध्यान देना है। मैं काफी सारे बिजनेसेस जानता हूँ, लोकल बिजनेसेस, जो सिर्फ और सिर्फ गूगल माई बिजनेस को प्रॉपरली मैनेज करके दिन के 5-5 इंक्वायरीज जनरेट करते हैं। बताओ क्या बुरा है सिर्फ गूगल माई बिजनेस को जनरेट कर यूज करते हुए। वेबसाइट जरूरी है, अगर आपका बिजनेस साइजेबल है वेबसाइट बहुत जरूरी है। बट अगर आप शुरू कर रहे हो कोई चीज तो गूगल माई बिजनेस के साथ भी कर सकते हो। एक और चीज, हमारे पास बजट नहीं है प्रमोद, हम कैसे स्टार्ट करें? आप बिना बजट के ये जो चीजें हैं ये कर सकते हो। आप ही में से काफी लोग जो एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे के बिजनेस के बारे में आप एक बार्टर कर सकते हो। सपना जी ज्योति जी को और ज्योति जी सपना जी के ब्रांड के बारे में एक कंटेंट पोस्ट कर सकती है। उनके प्रोफाइल से जब किसी और की कंटेंट जब पोस्ट होती है ना, इट हैज अ बेटर एंगेजमेंट। क्यों? कोई बता सकता है क्यों? अगर मेरे बारे में मैं अच्छी बात करूं वर्सेस मेरे बारे में आप में से कोई एक जन पोस्ट करे अपने सोशल मीडिया पे, किस में ज्यादा एंगेजमेंट आएगा आपके हिसाब से? हम लोग करेंगे तब। करेक्ट। When we will do. क्यों? वाई? वाई? Because others should like ना your product. Because वो more Others, authentic लगेगा. others should praise you. absolutely. Because when a third person says good thing about you, the world believes it more. आप Yeah. में आप अपने बारे में जब ढोल पीटते हो तो वो समझ में आ जाता है, अरे यार ये तो अपनी अपना ही ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट। मगर जब कोई और आपके बारे में अच्छी बात करता है, देयर इज अ मोर क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट अमंग्स द पीपल। बिकॉज कोई और जब बोलता है तो वो ज्यादा बिलीवेबल लगता है, किसी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो बोल रहा है। सो वर्क ऑन दैट। दूसरी चीज, अभी हमारे रूम में यहाँ पे एक बेकर थी ना जिन्होंने सवाल किया था मुझसे। अच्छा, शी इज लेफ्ट आई थिंक। सो जब एक बेकर एक I'm there, but I'm driving. ओके, सिंपल जी, आपका नाम Yes. सिंपल है? आपका नाम Yes, सिंपल है? my name is Simple and my company name is Simply Delicious. अरे वाह, कितना सिंपल नाम है, सिंपल। But I have only Insta account and Facebook account. ओके, सो आप अपने किसी फ्रेंड को बोलो जो कुछ और करती है कि मैं ना आपके बारे में कुछ सोशल मीडिया में पोस्ट करना चाहती हूँ। आप जब किसी के लिए अच्छा पोस्ट करोगे, सामने वाला भी ऑब्लाइज्ड होगा ना कि यार सिंपल हाँ ने मेरे ब्रांड के बारे में पोस्ट किया है, चलो मैं भी उनके ब्रांड के बारे में अपने सोशल मीडिया में पोस्ट करती हूँ। सिंपल है, बट कितना इफेक्टिव होगा आप लोग ट्राई करके देख सकते हो। रचना, you can collaborate with Jyoti can collaborate with Rachna, Neha can collaborate with Mridula ji, Amrita ji can contact Amishi, Meeta can have a deal with Jayashree ji, anybody. I'm just saying कि ये कोलैब करके जब आप बिल्ड करते हो तो काफी आप देखोगे कि बहुत ही जीरो बजट में काफी अच्छा विजिबिलिटी शुरू में जो आपको चाहिए एटलीस्ट वो मिल जाएगा। नेक्स्ट है, आप कमेंट्स में प्लीज इंटरैक्ट करो। किसी और के पोस्ट में जब आप इंटरैक्ट करते हो ना, उससे भी बहुत रीच मिलती है। आप खुद का कंटेंट बना रहे हो या नहीं बना रहे हो ये सेकेंडरी है, बट आप अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, लिंक्डइन पे जब किसी के कंटेंट को एंगेज करते हो ना, तो वहां से भी आपको विजिबिलिटी मिलती है, आपके ब्रांड को विजिबिलिटी मिलती है। तो आप ये ट्राई करके देख सकते हो। ये छोटी छोटी सिंपल चीजें मुझे लगा बिफोर आई एंड। एंड to all the conveners out here from Zito, as you're aware, this is a book that I've written, The Startup Founder's Guide to Digital Marketing. मैं आपके मेंबर्स के लिए ये बुक को 50% ऑफ में प्रोवाइड करने का सोच रहा हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट एंड आई कैन प्रोवाइड यू whatever number of books you want, only at 50% of the cost, if that makes
वैल्यू फॉर योर मेंबर्स, आई एम मोर देन हैप्पी टू डू सो। अदरवाइज आप अगर चाहो तो Amazon से भी बाई कर सकते हो। एंड besides that, I want you all to. That's a great opportunity for the Jeeto Ladies Wing to get the book at the 50% discount. Wonderful, Pramod. Thank you so much. Yeah, I thought ये बुक जो है, मैं अभी 1 घंटे में जो बातें कर रहा हूँ, this is my book, by the way. This is the book I'm talking about. Yeah, this is the book. So if you want to learn, मैंने ना इस किताब में एक खास बात पर ध्यान दिया है जब मैंने ये किताब लिखी, कि मैं इस किताब को जो लोग ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं उनको ध्यान में रखते हुए नहीं लिखूं, जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, उनको ध्यान में रखते हुए मैं ये किताब लिखूं तो बेटर होगा। एंड दैट्स व्हाट आई हैव डन। आई हैव ट्राइड टू कीप द कॉन्सेप्ट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, नो टेक्निकल जार्गन। इसके अंदर में मैंने बिल्कुल इजी सिंपल फ्रेमवर्क्स को यूज किया है, और हर चैप्टर स्टोरी है, कोई भी थ्योरी नहीं है, इट्स ऑल स्टोरीज। उसी स्टोरीज के थ्रू ये समझाया गया। सो आई थिंक ये काफी फायदेमंद होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप आपके जो भी कंसर्न पर्सन हैं उनको बोल सकते हो। आई कैन सेंड ओवर 10, 20, 50, 100 कॉपीज टू योर ऑफिस, ज्योति और नेहा, whosoever you concerned person is. Sure, definitely. Where I've can already passed on this message. Yeah, रचना जी, where can we purchase in 50%? Amazon पे तो मैं नहीं करा सकता हूँ, Amazon तो अपने रूल से चलता है। Amazon ने मेरे को बेस्ट सेलर बनाया, उनके साथ पंगा नहीं ले सकता हूँ। मैं आपको ऑफलाइन 166062 अपने थ्रू मैं आपको 166062 दिला दूंगा। ज्योति जी या नेहा जी के थ्रू आप कांटेक्ट करके ले सकते हो। रचना जी, आई होप दैट आंसर्स। या थैंक यू। एंड टू ऑल द लेडीज मैं एक ही बात बोलूंगा, आज के दुनिया में मैं मेरे ऑफिस में कम से कम देयर आर अबाउट 40-45 विमेन हु आर वर्किंग। तो मैं उनको जब देखता हूँ काम करते हुए, मैं सिर्फ यही समझता हूँ कि हम मेन सिर्फ काम करते हैं, बट विमेन हु आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स, घर को देखना है, बच्चों को देखना है, काम भी करना है, फैमिली को भी देखना है, इन लॉज को भी देखना है, ये आसान नहीं होता है। आई ट्रूली अप्रिशिएट, एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग्स आई वांटेड टू से बिफोर आई एंड, दैट टू ऑल द लेडीज आउट हियर, I genuinely appreciate, the way women are able to do so many things together and yet do it with a smile. ये आसान नहीं होता है। आप लोग सब करते हो, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत congratulations. And before we end, I just want to say one thing. I just want to say one thing, that ये जो चीजें हमने अभी डिस्कस करी है, आप प्लीज अपने एंड से इन चीजों को ट्राई करना। अगर आप इसको सिर्फ आप सुन के वापस बिना कुछ किए आगे बढ़ गए लाइफ में, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा। ये बहुत सिंपल चीजें हैं। अगर आप चाहो तो मैं ये पीडीएफ भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। मैं ज्योति जी को दे दूंगा वो पीडीएफ, एंड नेहा जी को दे दूंगा, एंड दे कैन शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। यस अमीशी जी, मैं शेयर करूंगा। मैं ये पीडीएफ को शेयर कर देता हूं। मैं यहाँ पे चैट में भी कर सकता हूँ। शुड आई डू दैट? Yeah, you Okay. can. विल दैट बी हेल्पफुल? मैं चैट में कर दूं Yeah, it's यहाँ okay. पे? ठीक है, मैं यहाँ पे भी कर सकता मैं कर देता हूँ। क्वेश्चंस वी कैन हैव नेक्स्ट 5 to 10 minutes ओनली फॉर क्वेश्चंस। आप लोगों ने जो भी सुना, आई एम श्योर काफी सारे क्वेश्चंस होंगे। आप प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। Anybody has एनीबडी, questions, please अगर raise your आपका कोई भी hands. सवाल है, आप
Please raise your hands. The questions बहुत है, but only thing is I'm driving. I'll get connected to him on internet. Means on his Instagram, and I'll speak because I'm just driving right now. Okay, no problem. We can see 1 plus 11, 15, 5Z. Hello, sir. I'm Shweta speaking from Vadodara, Gujarat. Sir, I'm a yoga instructor. सर आपने जैसा कि बताया कि वीडियो बनाकर भी हम लोग अपना पोस्ट कर सकते हैं, जिसमें हम कुछ सेकंड के लिए ही हम अपना फेस शो करें एंड रेस्ट ऑफ द वीडियो हम हमारा पोस्ट बना सकते हैं बाकी का किसी तरह। तो सर वो आप बता सकते हैं क्या, कैसे हमें वो बनाना चाहिए? जी जी। तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। इंस्टाग्राम पे जब आप एक रील क्रिएट करते हो ना, तो वहां पे ऐसा नहीं है कि आपको कैमरा पूरे टाइम इस तरह से कैमरा लेके आपके ऊपर ही 30 सेकंड रहेगा तभी रील बनेगी। व्हाट यू कैन डू इज क्रिएट अ स्क्रिप्ट। ठीक है, आपने एक स्क्रिप्ट बनाई। स्क्रिप्ट भी आप काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आज के दिन में। आप अगर कोई भी चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, ग्रोक, जेमिनाई, ये सारे प्लेटफॉर्म पे अगर जाते हो तो वहां पे आप अपना टॉपिक डालो। आप क्या करते हो मैम बताओ, मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे करना है इसको। आप योगा इंस्ट्रक्टर हो ना? यस सर। और आपकी खास बात क्या है? सर मैं थेरेप्यूटिक योगा करवाती हूँ और थेरेपेटिक? मैं यस और सर क्या मैं फायदा मेरा होता है? व्हाट प्रॉब्लम डू यू सॉल्व? लाइक सर कोई भी जो हेल्थ इश्यूज है, फिजिकल इश्यूज हैं, मेंटल इश्यूज हैं, वो सभी मैं अपने योगा के थ्रू एंड बॉडी ठीक डिटॉक्स है, के थ्रू। मैं आपके सामने आपने जितना बोला है उसके बेसिस पे आपको एक स्क्रिप्ट अभी 10 सेकंड के अंदर बना के देता हूँ। यस सर। I'm a therapeutic yoga instructor and I help people deal with the different health issues. Can you make a nice 30-second script which is going to play along with my videos and pictures that shows how I do yoga? Can you make a under 30-second script, please? तो आपका नाम क्या है मैडम? आई एम श्वेता जैन सर। श्वेता। यस सर। तो श्वेता, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है आपको। इंस्टाग्राम पे रील बनाने के लिए आप स्क्रिप्ट को अलग से, वॉइस को ऐसे डालोगे। आपकी स्टोरी बन के आ गई है, देखिए 10 सेकंड के अंदर। ओके। Everybody carries a story, pain, stress, imbalance. Through therapeutic yoga, we don't force the body to change. We listen, we soften, we restore. Every movement is gentle, each breath is intentional, supporting healing one step at a time. This is yoga designed for your body, your condition, your pace. श्वेता जैन फ्रॉम, आपका जो भी नाम है वो आप पूरा बोल के आप साथ में ये भी बोल सकते हो, कॉन्टैक्ट मी इफ यू वांट टू नो मोर। ये आपका कॉल टू एक्शन है इस वीडियो का। ये जो स्क्रिप्ट मैंने अभी बनाया, ये तो सिर्फ एक रैंडम एग्जांपल आपने बोला मैंने बनाया। आप ये स्क्रिप्ट को आपके फोटोज के साथ में, तो आपके फोटोज और वीडियोस चल रहे हैं और आप अपनी ये स्क्रिप्ट को साथ में प्ले कर दो। म्यूजिक के बदले आप वॉइस नोट भी डाल सकते हो। ये बन गया आपका एक रील जहाँ पे आप अपने थेरोपेटिक योगा, उसके बेनिफिट और आप कैसे करते हो इसके बारे में आप थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहे हो। और उसके बाद अगर कोई आपसे कांटेक्ट करता है तो आप उसके साथ में और डिटेल शेयर कर सकते हो। डज दैट मेक सेंस श्वेता जी? यस सर, बट एक्चुअली जैसे ना मुझे चैट जीपीटी से ये वाला स्क्रिप्ट निकालना इतना आता है, बट मुझे वीडियो बनाना, हाउ टू मेक अ रील विद एवरीथिंग, फोटोज के साथ एंड स्क्रिप्ट के साथ में रील बनाना, वो मुझे नहीं आता है। मैं वो मैं आपसे जानना चाहती थी। मैं आपको ये कर सकता हूँ कि एक बार ना मैं आपको एक ट्यूटोरियल कि इंस्टाग्राम पे कैसे आप फोटोज को, वीडियोस को और आपके वॉइस नोट को ऐड करते हैं, वो मैं आपको एक बना के दे दूंगा। ठीक है, आप मुझे एक बार इंस्टाग्राम पे पिंग कर देना कि आप श्वेता हो योगा इंस्ट्रक्टर, तो मुझे याद रहेगा, मैं आपको बना के दिखा दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। या नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीबडी? हेलो सर,
जय जिनेंद्र। यस। अच्छा हाँ, सॉरी। भैया आप जो अभी ट्यूटोरियल का बोल रहे हैं तो वो अगर आप हम सबके साथ शेयर कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम भी चाहते ही हैं कि सबको नहीं आता है वीडियो बनाना। और मैं ज्योति, अच्छा ठीक है, एक We काम करता also हूँ, want this. हाँ एक काम करता हूँ, आप Pramod, don't mind. We have a lot of time. Like this Zoom link is going to run till 4:30. So if you could give some ideas right now, We have is it possible? approximately 40 minutes. Yeah, we have more than 30 minutes of time. हाँ. ओके ओके, आप इंस्टाग्राम पे अपना अपने अपने इंस्टाग्राम पे जाओ Okay. और टॉप लेफ्ट में जो प्लस साइन है उसको क्लिक करो। Done. अभी आपको ऑप्शन आएगा ना, Please पोस्ट ask if स्टोरी। everyone is following. Let it be a little slow, Pramod. ओके Yes, we will Please, do. everyone, yeah, follow that. We can learn how to make videos on Instagram. या भैया आई विल पिंग यू सेपरेटली, सो प्लीज मैं बाद में आपसे लर्न कर लूंगी। आई एम गोइंग टू पिक अप माय किड्स एक्चुअली। ठीक है, आप कौन हो? मैं सिंपल। सिंपल बेकर। ओके, I'll, आई रियली आई you रियली want me लव to योर नेम। ping you from my personal account or my Simply Delicious account? एनी अकाउंट, दैट्स योर चॉइस। Okay, done. Thank you, Bhaiya. And thank you for so much, such an informative session. Thank you so much. माय प्लेजर, थैंक यू। So next. सो आप रील के ऊपर में क्लिक करो। Done. जब आप रील पे क्लिक करोगे तो आपके वीडियोस, फोटोज जो आपके फोन पे हैं वो आपको दिख रहे हैं। जी। अब आपको जो जो सिलेक्ट करने हैं, फोटोज और वीडियोस, जो जैसे आप जो श्वेता जी ने अभी कहा कि वो योगा इंस्ट्रक्टर है, या सिंपल जी ने कहा कि वो बेकर है, तो वो वैसे पिक्चर्स आपको पहले रेडी करने पड़ेंगे, वीडियोस एंड पिक्चर्स। इट कैन बी ओनली पिक्चर्स ऑल्सो। तो आपकी रील बन जाएगी और आप वहां पे सिर्फ 2 सेकंड के लिए शुरू में और 2 सेकंड के लिए लास्ट में दिखोगे, वो भी काफी है। मैं आपको एक काम करता हूँ, एक वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, और उसके उसके अंदर में वो चीज है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ज्योति, यू आर ऑल्सो को होस्ट ना? Yes, yes. Okay, so can I share something with you and then you can play it from your end? Just looking out for one video which will be very relevant here for you all. Okay, I'm not able to find it, but nevertheless, आप लोग वो वीडियोस और पिक्चर्स को सिलेक्ट करोगे, ठीक है? Are you with me till here? Yes, आप भैया। आप रील पे जाते हो, आप अपने वीडियोस, फोटोज जो आप यूज करना चाहते हो उस वीडियो के लिए, उसको सिलेक्ट करते हो, और उसके बाद ऑप्शन आएगा उसको एडिट करने का, ठीक है? उसमें म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको ऑप्शन उस समय दिखा रहा होगा, बट आप उसको एक बार के लिए छोड़ सकते हो, आप उसको स्किप मारो। और उसके बाद में ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना, ये देखो, ठीक है? ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं, इसमें आपको थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये देख पा रहे हो? मैं एक काम करता हूं, ये जो 3-4 स्टेप है ना, इसका एक आपको मैं वीडियो बना के भेजता हूं, विच विल बी एटलीस्ट एक नया काम आप लोगों का हो जाएगा। आप वहां पर जब भी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे जब भी आप वीडियो बनाना चाहो, तो आप कैसे पिक्चर्स और वीडियोस को ऐड करके, तुम लोग अटेंड नहीं करते हो उसको? सॉरी,
Sorry. I will catch up later. ओके, नो तो प्रॉब्लम। भैया आप है ना वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ना स्टेप बाय स्टेप दिखा के आप हमको भेज सकते हैं, हम वो ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, ये हम्म। वीडियो वाला आई थिंक काफी स्क्रीन यूजफुल रहेगा। रिकॉर्डिंग करके मुझे भी चाहिएगा। हाँ, काफी हाँ। यूजफुल रहेगा ये सबके लिए। मैं ये करके आपको भेज दूंगा। मेरा है ना कुछ Yes. शाम को एंगेजमेंट है, सो आफ्टर आई एम डन विद दैट आई एम गोना सिट एंड कोई गेट। बात नहीं सर, भैया कल तक भी भेज दीजिए। स्टार्टिंग में अपना वॉइस कैसे डालना और बाद में कैसे इसको एंड करना विद अपने पिक्चर और वॉइस के साथ में, वो वाला भी एडिटिंग बता दीजिएगा। डन वॉइस डन। ओवर अभी जो का तो कहते हैं। कंप्लीट बता दीजिए, जितना अभी तक बताया उसको थोड़ा सा एक बार पूरा कर देंगे तो। जो प्रेजेंटेशन थी उसको। यस सर। हाँ जी। ओके, इज माय स्क्रीन ऑन शेयर राइट नाउ? मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? No, sir. Yes. नहीं भैया, No, we you can't are see you. visible. अभी है? Yeah. Yes, now it Yes, is. it is. Okay. So I want to quickly run through the first 4 steps. Okay. तो मैंने शुरू किया था कि आपको सबसे पहले मैंने बताया था कि ये जो आपके 3 रोड ब्लॉक्स हैं, ये आपको कहीं ना कहीं रोक रहे हैं, एंड हाउ यू कैन ओवरकम देम. सो व्हाट डिड आई से नेक्स्ट वाज अबाउट a 4 step. These were the 4 steps. अगर आपकी कोई प्रोफाइल नहीं है तो सबसे पहले आपको दुकान तो खोलनी पड़ेगी ना इंटरनेट पे. अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो आपकी दुकान इंस्टाग्राम भी हो सकता है, आपकी दुकान गूगल भी हो सकता है, आपकी दुकान लिंक्डइन, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, या आपकी खुद की वेबसाइट, कुछ भी हो सकती है. ठीक है. सो सेटअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको कुछ ना कुछ सेटअप आपका करना पड़ेगा. अभी वो सेटअप आप इंस्टाग्राम पे करते हो या फेसबुक पे करते हो या गूगल माई बिजनेस पे करते हो, ये डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोडक्ट, क्या लाइन ऑफ बिजनेस में हो. अगर आपका बिजनेस काफी लोकल है, मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आपको गूगल माई बिजनेस के अंदर में अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी चाहिए. गूगल माई बिजनेस में प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए क्या क्या करना है मैंने आपको दिखाया था. मैं उसके ऊपर में भी एक छोटा सा ट्यूटोरियल बना के आपके साथ शेयर करूंगा. नेक्स्ट स्टेप है विजिबिलिटी. विजिबिलिटी आपको कैसे मिले? विजिबिलिटी गेन करने के लिए आपको ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके ऊपर में आपको चीज़ें ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी, कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा. तो ये कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका पहला स्टेप हमने यहाँ डिस्कस किया था. गूगल माई बिजनेस में कैसे हम प्रोफाइल क्रिएट करें. अपार्ट फ्रॉम गूगल माई बिजनेस आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे भी अपनी प्रोफाइल क्रिएट करिएगा, आपके जो भी बिजनेस हैं उसको ध्यान में रखते हुए. उसके बाद में आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, बिकॉज इंटरनेट के ऊपर में इफ somebody is coming to make a purchase from you, he or she doesn't know you. वो आपको नहीं जानता है. आपको अगर नहीं जानता है तो वो आपसे कैसे ट्रांजैक्शन करेगा. तो बहुत ज़रूरी है कि आपके जो भी एसेट्स हैं, चाहे वो आपकी वेबसाइट है, चाहे वो आपका गूगल पेज है, चाहे इंस्टाग्राम है, वहाँ पे आप ऐसी चीज़ें रखें जिससे सामने वाले को ये भरोसा आ जाए कि आप जेन्युइन हो. आप अपने ट्रस्ट फैक्टर को बिल्ड करने के लिए काम करो. इन शॉर्ट मैं यही कह रहा हूँ. और उसके बाद आपके हर कंटेंट जो भी डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आप क्रिएटिव बनाते हो, आप वीडियो बनाते हो, आप कोई तरह का पोस्ट बनाते हो, उसके अंदर में कॉल टू एक्शन ज़रूर होना चाहिए कि भाई टू मेक अ परचेज, टू नो मोर. अगर आप मुझसे इसके बारे में डिस्कस फर्दर, कॉन्टैक्ट मी. कॉन्टैक्ट मी ईमेल आईडी पे हो सकता है, कॉन्टैक्ट फोन पे हो सकता है, कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पे हो सकता है, कहीं पे भी हो, बट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन से आप एंड करोगे तो वो आप तक पहुंच पाएगा. या तो आप उसको कोई भी तरह का कॉल टू एक्शन दो या फिर कोई एक लिंक दे दो जहाँ पे वो आपकी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करे आपके साथ, और फिर आप उसको कॉन्टैक्ट कर लो. सो दिस इज स्टेप 3 and 4.
उसके बाद हमने बात करी, जो पहला स्टेप है बहुत जरूरी है, आपको आज आधे घंटे लगाने हैं एंड आपको ये तय करना है कि आप कौन हो, आप क्या करना चाहते हो, आपकी यूएसपी जो भी आप करना चाहते हो उसकी यूएसपी क्या है, आपके ऑडियंस को डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि आपकी ऑडियंस कौन है। ये सारी चीजें जब आप करते हो तो आपके जो फाउंडेशन स्टोन है वो बिल्कुल बराबर सेट हो गए। उसके बाद आप कंटेंट क्रिएट करो, पोस्ट बनाओ, पोस्ट को शेयर करो एवरी डे, कंसिस्टेंसी इज द की। ये सारी चीजें बहुत सिंपल चीजें हैं, मगर अगर आप 2 4 दिन 5 दिन करते हो जोश जोश में और उसके बाद ठंडे पड़ जाते हो तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर में भरोसा है, अपने आप पे भरोसा है, तो इसको विदाउट फेल आपको 3 महीने तक करते रहना है। कितने टाइम तक? 3 महीने तक आपको इसको कंटिन्यूसली करना है। विदाउट फेल आपको कुछ ना कुछ कंटेंट क्रिएट करना है, उसको व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे, फेसबुक स्टोरी पे, कभी कभी उसको एज अ पोस्ट। 3-1 का रूल बना लो, एक 3-1-2 का 4 जैसे एक रूल है, गाना था इनफैक्ट, उसी तरह से आप एक रूल बना लो। 3-1 मतलब क्या? आपको हर हफ्ते 3 कंटेंट पोस्ट करना है एक ही टाइम पे। 1 का मतलब हो गया सेम टाइम, और 3 बार हफ्ते में, 3 टाइम्स इन अ वीक आपको पोस्ट करना है कंटिन्यूसली 3 महीने तक। 3 महीने तक एवरी वीक 3 पोस्ट जब आप करते जाओगे तो आप एक ऐसे जगह पे पहुंच जाओगे जहां पे आपकी अवेयरनेस फनल जो है वो तैयार हो जाएगी। कुछ भी रातों रात नहीं आता है। ये किताब जो आज के दिन में मार्केट में सुपरहिट है, इसको करने में मुझे ऑलमोस्ट 30 मंथ्स लगे। 30 मंथ्स। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी जो है किताब लिखने के काम में 30 महीने डालो, बट आप अपने डिजिटल मार्केटिंग के गेम को स्टार्ट करने के लिए 3 महीने जरूर डालो। मिनिमम 3 मंथ्स तक आप ये कंसिस्टेंटली अगर करते रहोगे, कंसिस्टेंटली अगर आप कंटेंट क्रिएट करोगे, उसको पोस्ट करोगे, उसको कमेंट करोगे दूसरों के पोस्ट पे, रिव्यू लोगे, रेटिंग लोगे, वीडियो बनाओगे, ये सारी चीजें जब आप करोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपकी डिजिटल मार्केटिंग जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद आप खुद ही सीखते जाओगे, करते जाओगे। स्टार्ट ही सबसे मुश्किल होती है, उसके बाद तो अपने आप हो जाता है गेम पूरा, है कि नहीं? Yes. सो दिस इज व्हाट आई हैड मेंशन। मैं ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा, और ये जो जीरो बजट वाली बात है इसको आप प्लीज ट्राई करना। आप किसी और के कंटेंट में एंगेज करो, आप किसी के साथ कोलैबोरेट करो, आप उसको बोलो कि मैं तेरा प्रमोशन करूंगी, तू मेरा प्रमोशन कर, हम दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्ट बन जाएंगे। जस्ट थिंक अबाउट इट, कितना आसान है। आपके ब्रांड के बारे में और आपके बारे में कोई और जब प्रमोट करेगा और आप उसके बारे में प्रमोट करोगे, यू बोथ विल विन आउट ऑफ इट, यू बोथ विल बेनिफिट आउट ऑफ इट। आप करके देखो। सो या, this is pretty much about it. I want to thank all of you for your patience hearing. I want to. Pramod, there is a question in the chat box. What's WhatsApp click to chat URL means what? What to post? अच्छा, कहाँ पे है? एक Chat second. box में there are few questions if you can take them. One second. Can you please recommend any good classes for AI? मैं आपको एक स्टार्ट करने के लिए ये यहाँ पे रेकमेंड कर सकता हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, yes. ये ना फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरे वेबसाइट पे है pramodmalu.com पे। एआई का एक कोर्स मैंने बनाया था, अब वो वहां पे आप जा सकते हो। मैं ये चैट पे लिंक आपको दे देता हूँ। ठीक है ना? आप ये कोर्स यहाँ पे, ये पांच पांच मॉड्यूल्स है इसमें। ये देखिए, ये फर्स्ट मॉड्यूल है, और उसके बाद नेक्स्ट 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 मॉड्यूल्स आपको दिख जाएंगे। ये सेकंड मॉड्यूल है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ।
8-8 10-10 मिनट के वीडियोस हैं, आप इसको देखो, काफी कुछ सीखने मिलेगा आपको। क्वेश्चन क्या था ज्योति? WhatsApp click to chat URL means what? What to post? अरे व्हाट्सएप क्लिक टू चैट यूआरएल का मतलब हो गया आपका जो आप समझो गूगल यहाँ पे जाते हो, ये देखो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये जो यहाँ पे लिंक है ना, ये यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना पड़ेगा व्हाट्सएप का। सो व्हेन समबडी क्लिक्स हियर दे कैन स्टार्ट द चैट। जैसे यहाँ पे इसने सीधा कॉल का ही डाला है नंबर, चैट, कॉल, ईमेल, वेबसाइट, सबका आप डाल सकते हो लिंक यहाँ पे। आपके बैकएंड से जब आप प्रोफाइल क्रिएट करोगे ना, तो वहां से आपको ये सारा डालने का मौका मिलेगा। सर सवाल ये है कि ये जो लिंक डालने के लिए वो कह रहा है उसमें क्या डाले, क्योंकि व्हाट्सएप का नंबर तो डाल दिए, नंबर हाँ, डालने के बाद में उसमें व्हाट्सएप का लिंक वो मांग रहा है। व्हाट लिंक शुड अ पर्सन पुट इन दैट? व्हाट्सएप का लिंक जो बोल रहे हैं ना, वो यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे कनेक्टेड हूँ व्हाट्सएप पे। मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे अगर आपको वो लिंक दे सकूँ। आप एडिट प्रोफाइल में जाके कांटेक्ट में ना व्हाट्सएप को सिलेक्ट करके ये जो आपका लिंक है यहाँ पे, नंबर यहाँ पे आप अपना डालोगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। मैं लिंक आपको दे दे रहा हूँ, दिस इज द लिंक ही इज आस्किंग अबाउट। तो फर्ज करो आपका नंबर बताओ सर, आप अपना मेरा नंबर। नंबर है 9999 9999 278 278 323। आप वहां पे ये लिंक पेस्ट कर देना। ठीक है, हाउ टू एडिट द प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल बोल के एक बटन है आपके वहां पे, उससे आप कर सकते हो। Any more questions? Any doubts? यू नो व्हाट, आई थिंक लोगों के सवाल होंगे। आप एक काम कर सकते हो ज्योति जी या नेहा जी, यू कैन पुट whosoever has a question they can send you the question and then मैं ये 2-3 चीजें जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनका तो वीडियो बना के भेज ही रहा हूँ। सो अगर कोई और क्वेश्चन होंगे आप मुझे बताना, Okay. we'll try and address that. Yeah. All right, thank you so much everyone for your patience hearing. I hope मैंने कुछ वैल्यू ऐड करी है। I've sent my Definitely, you number. have added fresh perspectives for the digital era now, and it was an eye-opening session, Pramod. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for having me here, Jyoti. I truly appreciate it, and I wish everybody all the And very best. आप लोग डिजिटल Neha, मीडियम। Yes. please proceed. Yeah, sure. A lot of thanks to all the very beautiful participants who attended this session, without whose presence the session wouldn't have been successful. I would like to thank all the dignitaries present here from all over the world for your time and confidence on us. Lastly, a big thank you to our amazing speaker, Pramod Ji Malu, for sharing your valuable insights on the digital glamour. Your expertise and guidance have empowered us to create a life of freedom and luxury where spirituality and money go
go hand in hand for a happy, successful, and satisfying life along with digital marketing. We appreciate the time and effort you invested in preparing and delivering such an informative and engaging masterclass. Your expertise and passion for the subject were palpable, and we are grateful for the opportunity to learn from you. Looking forward to applying these principles and transforming our lives and doing many more such sessions together. Thank you so much. I, Neha Jain, Chief Secretary Jito Ladies Wing Vijayanagaram, on behalf of our whole team, express our sincere gratitude for your presence and contribution to our understanding of digital marketing. The three things that you told: awareness, the second is leads generation, and the third is sell through e-commerce. And I also appreciate your 7 days roadmap plan for a beginner. Thank you so much, Pramodji. Thank you so much, everybody. Thank you so much, Nehaji, for that wonderful, token of appreciation. Thank you so much. Thank you, everyone. All right, Jai Janendra, one more time, and thank you so much for having me here. Jyoti ji, I'll take your leave, and I have something to catch up on. So, is it okay? Yeah. Yeah. Thank you.